We are moving towards the next question, that is the question number 10th. And here in the question, what it is given to us, let's have a look. Look, two poles of equal heights, दो poles हैं जिनका height कैसा है, they have equal heights, are standing opposite each other. वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल opposite, on either side of the road. एक रोड के साइड पे, ठीक है ना. सो इफ दिस इज द रोड तो एक पोल यहाँ पर होगा और एक पोल इधर होगा. सो ये क्या होगी, विड्थ ऑफ रोड होगी आपकी, ठीक है ना, कि रोड कितना चौड़ा है. सो वन पोल इज स्टैंडिंग हियर एंड वन पोल इज स्टैंडिंग हियर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में, और ये क्या है आपका रोड है. ओके, विच इज 80 मीटर वाइड. ये जो विड्थ आपको गिवन है रोड की, दिस विड्थ इज गिवन इक्वल टू 80 मीटर्स. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है उनके बीच में रोड पर, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कि कॉर्नर पे, ठीक है, एक कहीं पे भी पॉइंट है रोड पर, ठीक है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ दीज पोल्स, अगर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर यहाँ पर है, तो एक बार इस पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से इसी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों पोल्स को हम जब देख रहे हैं टॉप को, तो 30 डिग्री और कितना है, 60 डिग्रीज है. ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. एक तो हमने क्या निकालनी है, ये पोल्स की हाइट्स निकालनी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इन दोनों ही पोल्स से, कि ये कितना होगा. तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम. अभी हमने विजुअलाइज किया है डायग्राम को. सो नाउ विल फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. सो लुक, इफ दीज आर द टू पोल्स, पोल ए बी एंड दिस इज ग्राउंड, दोनों का हाइट सेम है. सो C एंड D, दोनों ही पोल्स का हाइट H एंड H वी आर गोइंग टू टेक, क्योंकि सेम है. ओके, एंड देन एक पॉइंट है यहाँ पर P. इस पॉइंट से जब हम देख रहे हैं एक बार A को और एक बार C को, तो दो डिफरेंट एंगल्स आपके पास बनेंगे. एक बार एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक बार एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज. तो विच वन इज 60 डिग्री एंड विच वन इज 30 डिग्री. अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जितना भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. इफ डिस्टेंस इज फार, एंगल कम है, अभी मैं और नज़दीक जाऊंगी तो मुझे और ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज जब डिस्टेंस कम होता है. तो कम डिस्टेंस के लिए ज़्यादा होगा 60 डिग्री और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए कम एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, दैट मीन्स 30 डिग्री. ठीक है, नाउ हमें निकालना डिस्टेंस. एक और चीज़ हमें गिवन है कि जो आपके वो रोड की विड्थ है, ये जो पूरे रोड की चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है आपकी, इट इज़ 80 मीटर्स. सो फुल BD इज 80 मीटर. ऑलराइट, अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम एक चीज़ कंसिडर कर लेते हैं. हमने हाइट को तो कंसिडर किया कि हम दोनों पोल्स की हाइट को H से लिखेंगे. हम ले रहे हैं BP डिस्टेंस को X मीटर्स, कि B से P तक डिस्टेंस कितना है, X मीटर है. सो ऑब्वियसली टोटल 80 है, BP X है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास में, 80 माइनस X. कितना बचेगा, 80 माइनस X. ओके, नाउ एक एक करके हम दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं. पहले हम छोटे ट्रायंगल को ले लेते हैं. ओके, सो देखिए, इन ट्रायंगल नेम इज ABP, AB एंड P. सो ABP हम डायग्राम बनाते हैं. इट बिकम्स लाइक दिस. सो ABP, दिस इज 60 डिग्रीज. बेस हमें नहीं पता है, X हमने कंसिडर किया था, हाइट को H लिया था. सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. नाउ हम चलते हैं आगे. सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्रीज. परपेंडिकुलर इज H एंड बेस इज X. बेस कितना है, X. ओके, नाउ टेंजेंट 60 डिग्री, इट्स √3 इक्वल्स टू H अपॉन X. क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3x इक्वल्स टू H. तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, दैट H इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई X. ओके, now we will move to another triangle. In triangle, which triangle now, CDP. अब कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, CD and P. सो देखिए,
इन ट्रायंगल CDP। अब हमारे पास में क्या डायग्राम होगा? द डायग्राम विल गो ऑन लाइक दिस, CDP, D पर है 90 डिग्री एंगल, ओके, एंड देन हाइट इज h, DP इज 80 माइनस x, देखिए वहाँ पे हमने लिखा हुआ है इट इज 80 माइनस x, so 80 minus x, so this is base perpendicular and here it is hypotenuse. So अब देखिए tangent of theta equals to perpendicular upon base, so tangent of theta, theta की वैल्यू कितनी है आपके पास में? Okay, I have not mentioned the theta, it is 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री. So tangent 30 डिग्री equals to perpendicular h, base is 80 minus h. ओके, नाउ क्रॉस मल्टी, पहले वैल्यूज पुट कर दीजिए. टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू हम पहले पुट कर देंगे. टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 एंड देन h अपॉन 80 माइनस h. ओके, सो h अपॉन 80 माइनस x, नॉट h. वाई आई हैव रिटन हियर करेक्ट, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ तो x ही लिखा है, ये भी x है. 80 minus x, so we'll cross multiply it, so 80 minus x is equal to √3 multiply h. अब हमारे पास में इक्वेशन आ गई है x और h में. क्या हम कहीं से वैल्यू पुट कर सकते हैं? हमने कहीं पे भी कैलकुलेट किया हो? यस, इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव कैलकुलेटेड h का वैल्यू इज इक्वल टू √3x, तो हम h की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं? √3x को प्लेस कर सकते हैं. So 80 minus x will remain same, but h की प्लेस पे √3x. Okay, so √3 into √3 becomes 3x. ये x यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस 80, so it becomes 4x and 80, 4 1 and 20. सो x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में? 20. दैट मीन्स पहले पोल से B से P तक डिस्टेंस कितना है? इट इज 20 मीटर्स पॉइंट का. यही मैं कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि पॉइंट हमेशा सेंटर पर ही हो सकता है वो इस कॉर्नर पे है या इस कॉर्नर पे है. ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल किसके इक्वल होगा? x मीटर्स हमने कंसिडर किया था और x कितना आ रहा है हमारे पास में? 20 मीटर्स. सो इट बिकम्स 20 मीटर. ओके, देन डिस्टेंस ऑफ पोल पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल से कितना डिस्टेंस है? देखिए 80 माइनस x मीटर्स. कितना है? 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 करेंगे हम, कितना होगा? 60 मीटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें निकालनी है हाइट. दो चीजें हमसे पूछी थी, एक तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल से डिस्टेंस, और हमको निकालना था हाइट ऑफ पोल. तो देखिए ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या कह रही थी आपकी? फ्रॉम इक्वेशन 1 h किसके इक्वल है? h इज इक्वल टू √3 x के इक्वल. x की वैल्यू कितनी आई? 20. सो पुट इट हियर, इट बिकम्स 20√3. तो हाइट कितना हो गया आपका? 20√3. सो एज इट इज नहीं लिखेंगे हम, h निकालने के बाद में हम करेंगे. सो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर्स. ठीक है ना? इस चीज के लिए हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है इफ यू आर नॉट राइटिंग इट. ठीक है, एंड यूज द यूनिट. सबसे जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो यही होती है कि वो पूरा क्वेश्चन कर देते हैं एंड देन दे हैव फॉरगॉटन टू राइट द हाइट ऑफ द पोल, क्योंकि उन्होंने आपको h निकालने के लिए कहीं क्वेश्चन में नहीं कहा. दे हैव नेवर यूज्ड h वर्ड, x वर्ड, लेकिन हम h और x की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं. सो h का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे? निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हम उसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या है. सो h इज द हाइट ऑफ पोल विच इज इक्वल टू 20√3 and then unit meters. Okay, so after this we will move to our next question.